बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सैयद शहरियार अली नकवी। एक बार फिर आप लोगों के सामने रात के इस पहर आया हूँ कि जिस वक्त बारिश ने जो है वो जीना हराम करके रखा हुआ है, गर्मी जो है वो सांस नहीं लेने दे रही है। अभी मैं इंटरव्यू देख रहा था, सीमा जो सचिन है, सीमा सचिन, इसने जो अभी बातें की हैं उसका जवाब देना बिल्कुल ज़रूरी था, इसलिए मैं इस वक्त आया हूँ। ठीक है, देखिए सीमा जो है ना, इस वक्त उसको अपनी जान के लाले पड़े हैं। इसने सोचा भी नहीं होगा कि मुझे क्या, मैं अगर ये हरकत करूँगी कि यहाँ से अपना मज़हब बदल के, अपना जो है वो मुल्क बदल के, अपनी कौमियत बदल के मैं अगर चली जाती हूँ तो उसका अंजाम मेरा कितना बुरा होगा। तो सीमा ने बिल्कुल जो है वो ये सोचा हुआ नहीं था कि मुझे क्या कुछ भुगतना पड़ेगा। सोची थी कि वहाँ पर जाके जो है वो ये सोचेंगे कि एक लड़की आई है, खूबसूरत है, इसको जो है वो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। लेकिन इस बंदी ने हद कर दी है बेगैरती की। मैं कहता हूँ कि कुछ सानी नहीं है इसकी चालबाजी का। ये जिस तरीके से इसने मज़हब का कार्ड खेला, इसने जो है वो क्या कहते हैं, दो कंट्रीज़ का, नेशनैलिटीज़ का कार्ड खेला, इसने बच्चों का कार्ड खेला, हर तरह से जो ये हिंदुस्तान के तलवे चाटने में लगी हुई है, हिंदू मज़हब के तलवे चाटने में लगी हुई है। अभी वो रिपोर्टर जो थी उसने इससे बोला कि पाकिस्तान के अंदर जो वो हिंदू औरतों को, लड़कियों को किडनैप कर लिया गया है और उनको अबडक्ट करके उनको इस्लाम कबूल करवाया है ज़बरदस्ती का। तो कह रही है कि वहाँ पर ये कब से चल रहा है, अभी मेरा नाम लेके कर रहे हैं। पाकिस्तान में अभी तक भाई अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई केस नहीं है, ठीक है ना। वो जो बच्चियों के अगवा के केसेस चल रहे हैं वो तो हर मज़हब के बच्चियों को अगवा करके लेके जा रहे हैं। लेकिन ये जो चीज़ है कि ये अभी कह रही है कि पाकिस्तान में कोई 3-4 लड़की को अगवा करके उनको मुसलमान किया गया, ऐसा कोई सीन नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। ना किसी हिंदू के रहने वाले जो यहाँ पाकिस्तान में कराची के अंदर हैं या पाकिस्तान के किसी भी शहर के अंदर या गांव के अंदर है, किसी को कोई तकलीफ़ नहीं है। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि कल अगर मौसम सही हुआ तो मैं कल आपको या जो भी हिंदू मसलक से, सॉरी, हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं उन लोगों का इंटरव्यू दिखाऊँ, उन लोगों से पूछूं उनको यहाँ पर क्या परेशानी है। क्योंकि सीमा जो है पाकिस्तान का और मुसलमानों का जो पोर्ट्रेट बना रही है, बिल्कुल गिरा के रख दिया इस खबीज की बच्ची ने। इसको इस वक्त अब पता है कि इसने गलत काम किया है, इसलिए ये पाकिस्तान नहीं आ सकती और उसको डर है कि मैं मर जाऊंगी। इंडिया के अंदर सारी ज़िंदगी जेल में रह लेगी, लेकिन ये मुसलमान जो है मतलब पाकिस्तान के अंदर नहीं आएगी, क्योंकि इसको पता है कि इसने पाकिस्तान से पंगा ले लिया, पाकिस्तानी कौम से पंगा ले लिया। पाकिस्तानी कौम जो है वो गुस्से में, गम में मुब्तला है कि हम लोग यहाँ पर सदियों से रह रहे हैं, हमने आज तक कभी किसी हिंदू को तकलीफ नहीं दी, ना क्रिश्चियन को, ना हमने देखा किसी को कि इसको ऐसी तकलीफ हो रही है। कभी किसी ने शिकवा भी नहीं किया होगा यार मुसलमान हमें तंग करते हैं। आज़ादी से रह रहे हैं, यहाँ कारोबार चल रहे हैं, उनके बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, छोटा बंदा भी जो है वो भी बड़ा बिजनेसमैन है यहाँ पर। और ये कह रही है कि हिंदुओं को वहाँ पर जो जीना हराम है पाकिस्तान के अंदर। अबे वो बेगैरत की औलाद, मैं कहता हूँ लानत है तेरे ऊपर, और उस वक्त पे लानत है जिस वक्त तू पैदा हुई थी। तू पाकिस्तान के अंदर जो रहने वाले हिंदू हैं उनको जो है वो गलत साबित कर रही है कि मतलब मजलूम है वो, और मुसलमान जो है वो उनके ऊपर जुल्म करते हैं, तो ये साबित कर रही है। तेरे पास प्रूफ क्या है? वो जो इंडिया जो तस्वीरें दिखा रहा है, जो वीडियोस दिखा रहा है, वो कहाँ से पाकिस्तान की, कौन सी जगह की दिखा रहा है? कुछ है सबूत तुम लोगों के पास? कुछ भी नहीं है। ये पता नहीं कौन कहाँ के बैठे, वो जो तुम लोग वहाँ पर मणिपुर में जला रहे हो सारे मंदिर, उसकी वीडियोस उठा के डाल रहे हैं। लोग ऐसे ही करते हैं। जब वो सबमरीन का वाक़या हुआ था जिसमें शहजादा दाऊद मरा था, तो उसमें भी लोगों ने पता नहीं कौन सी वीडियो क्लिप्स, किसी गेम की वीडियो उठा के दिखा दी, कोई पुरानी, वो जो कश्ती यहाँ से ग्रीस जा रहे थे उनकी वीडियोस के बजाय कहीं और की वीडियोस दिखा दी, और लोग उसके ऊपर रो रहे थे कि यार ये देखो क्या जुल्म हुआ, जबकि उसके अंदर वो लोग ही कोई और थे। इसी तरीके से वो मंदिर जहाँ जलाए जा रहे हैं, वो मणिपुर के मंदिरों की जलाने की और वहाँ के जो चर्च वगैरह वो जलाने की वीडियोज़ आ रही हैं, और वो जो है वो दिखा रहे हैं कि वो पाकिस्तान का है। तो इंडिया को तो चाहिए ही मौका हर वक्त पाकिस्तान को बुरा दिलाए, और ये बेगैरत की औलाद जो है ना, ये मुसलसल पाकिस्तान को बुरा भला कह रही है। पहले तो मैं सोच रहा था कि शायद ये जो है कोई डरी सहमी सी है, लेकिन ये बहुत बड़ी खिलाड़न है, बहुत बड़ी खिलाड़ी है, और पाकिस्तान के खिलाफ भौंक रही है, मुसलमानों के खिलाफ भौंक रही है। और मैं कहता हूँ खुदा की कसम ये पाकिस्तान के अंदर आ जाए और उसको एयरपोर्ट से जूते मारते हुए बेगैरत की बच्ची को जो है ना जेल के अंदर डालें। इसको शर्म आनी चाहिए मुसलमानों पर जो है नाम बदनाम कर रही है, पाकिस्तान का नाम बदनाम कर रही है। इसको लेकर आओ, मैं कहता हूँ इंटरपोल के थ्रू लेकर आओ इसको।
पाकिस्तान के अंदर, और रखो इसको सड़ाओ जेल के अंदर, कि तो जेल जाने का बड़ा शौक है ना, इंडिया की जेल में चलेगी, यहाँ रखो इसको और इसको जहन साजी करें इसकी कि तूने क्या किया है, किस वजह से किया है। ये इसको सचिन से कोई मोहब्बत नहीं है, मैं आपको पहले बता दूँ, हर वीडियो में बोल चुका हूँ, इसको सचिन से कोई मोहब्बत नहीं है। अच्छा फिर कुछ वो लोग कह रहे हैं कि यार इसके जो शौहर से तलाक हो गई थी, शौहर से तलाक हो गई थी इसकी, और वो जो है सबूत भी सामने आ गया। अबे यार अल्लाह को मानो यार, कितने ऐसे केसेस हैं जिनमें हमने बच्चियों के निकाह नामे देखे हैं, शौहर जो है वो बता रहे, सबूत दिखा रहे, मेरे पास चैट मौजूद है, कॉल रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं कि वो बेगम से मुसलसल रास्ते में था। अब वो कह रहे कि यार उसको वो पैसे कैसे भेजता था जब वो 2-3 महीने से बाहर थी। देखें, एक मोबाइल के अंदर है ना जो सिम लगती है, उसमें एक ऑप्शन होता है रोमिंग का। रोमिंग से मतलब ये होता है कि आप दुनिया भर में कहीं भी चले जाएं, आपके बस वो डाटा चार्जेस और जो कॉल SMS वगैरह होते हैं उसके चार्जेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर बिलफर्ज बगैर पैकेज के कॉल करते हैं, एक जैज़ टू जैज़ 2-2.5 रुपये में पड़ती है, जैज़ टू जोंग करते हैं तो 5 रुपये में 4 रुपये में पड़ती है। ठीक है ना, उसके अगर आप रोमिंग कर रहे होते तो अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस वो चार्जेस बढ़ जाते हैं, 15 रुपये की, 20 रुपये की, 25 रुपये की कॉल पड़ जाती है। आप वहाँ पर अगर डाटा यूज़ कर रहे हैं तो वाईफाई तो आप एयरपोर्ट पे भी जाके यूज़ कर सकते हैं, तो आपकी वो सिम लगी भी है, आप वो उसको इजी पैसा के थ्रू जो है वो आपको अगर पैसा भेज रहा है तो आपके ऑनलाइन निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं। पेयोनीर की ID है, पेयोनीर पे अकाउंट बना लें, उससे निकल आएंगे। और दूसरी है पेपैल वगैरह, पेपैल पाकिस्तान में नहीं चलती लेकिन बाहर तो चलती है, पाकिस्तान के बाहर तो चलती है। ठीक है ना, और पेटीएम वगैरह है इंडिया में, वहाँ से आप उससे उधर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। हो सकता है उसने कोई बैंक अकाउंट बना लिया और वहाँ से इजी पैसा से जो है बैंक में ट्रांसफ़र करके किसी भी बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इसमें ये नहीं होता कि अगर मैंने किसी को पाकिस्तान से इंडिया में पैसे या अमेरिका में पैसे भेजे हैं, ठीक है, या किसी ने अमेरिका से मुझे इजी अकाउंट में पैसे भेजे या इजी पैसा कराया, इजी पैसा वो तो वहाँ नहीं चलता, लेकिन वहाँ से अगर उसने इजी पैसे का नंबर लिया हुआ है और थ्रू किसी के थ्रू जो है वो करा रहे हैं, कोई कनेक्शन, कोई ऐसा ऑप्शन हो, ठीक है, कि उससे ट्रांसफ़र कर देता है इजी पैसा में, मैं कहीं से जाके निकलवाता हूँ तो अगले को क्या घंटा पता चलेगा कि यार ये इसने कब निकलवाए, कैसे निकलवाए, कहाँ से निकलवाए। अगर तो पढ़े लिखे लोग इस किस्म की बातें कर रहे होते तो मुझे हैरत होती है, यार ये हमारे लोग जो है वो क्या भूल गए सब कुछ। गुलाम हैदर जो है वो जालिम है, वो बेगम के ऊपर जुल्म करता था, उसने जो है वो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। सचिन ने चुम्मियाँ ली हैं क्या उसकी, वो मार मार के उसको बुरा शर कर दिया, सिगरेटें मार रहा है, कभी उसके वो कट के निशान पड़े हुए। तो ये इस कुतिया को जो है वो जाके वो सही लग रहा है कि भाई वो मार रहा है, जब शौहर मार रहा है, जो ओरिजिनल असली शौहर है वो मार रहा है तो वो जुल्म है, और ये जो मार रहे हैं इंडिया के तो वहाँ पर जूते चाटने के लिए तैयार है। किस किस्म की दिमाग है भाई, ये बहुत कोई शातिर औरत है। मैं कह रहा हूँ पहले इंडिया वालों से कि इसके झांसे में नहीं आओ, सचिन इसके झांसे में नहीं आओ बेटा, पागल हो जाओगे तुम। ये जो चीज़ है तुम्हें बेच के खाएगी, ज़बरदस्ती है उसको खुदकुशी कराने पे तुली हुई है कि नहीं भाई अगर मुझे पाकिस्तान भेज दिया जाएगा तो वो कह रहे हैं मैं कानून के आगे जो नहीं खड़ा होऊंगा। वो कह रही है कि इसका मतलब ये कि हम दोनों खुदकुशी कर लेंगे। सचिन की शक्ल देखने वाली थी, उसको सोच के खुदकुशी सोच के सचिन भी बीमार पड़ गए कि यार इसका बहुत मारी तो मुझे मारने के चक्कर में पड़ी हुई है। भाई ये बहुत बड़ी गेम खेल रही है ये औरत, ये पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा काम करके भागी है कि जिसकी वजह से जो इसको खतरा है और ये बच्चे लेके भाग गई है। ठीक है ना, या तो ये मसला है या तो ये है कि ये इंडिया किसी और मकसद के लिए गई, किसी और के चक्कर में गई है और यूज़ कर रही है ये सचिन को। और जैसे ही मीडिया ठंडा होगा, सब कुछ कूल हो जाएगा, ये सचिन को लात मार देगी। ये सचिन मुझे बहुत ज़्यादा मारते थे, सिगरेटें लगाते थे, कभी कीले चुभोते थे, कभी खाना नहीं देते थे, कभी बाथरूम में बंद कर देते थे। ये सब बातें करेगी ये किसी भी तरीके से सचिन से जान छुड़ाएगी, भले से उसको उसके घर वालों को जहर देके भाग जाएगी। ये औरत किसी की नहीं है, एक बात याद रखना, पूरे हिंदुस्तान को मैं बोल रहा हूँ, इसको लात मार के फेंको पाकिस्तान वापस। पहले मैं कहता था इसको कहीं भी भेजो, मैं कह रहा हूँ अब इसको पाकिस्तान भेजो और इसको पूरी हमारी पाकिस्तान की एजेंसीज हैं सब इसको टटोले सही तरीके से कि इसका मकसद क्या था, इसने ये बकवासें क्यों की है। इसका सोशल बाइकआउट करना चाहिए उसूलन तो, लेकिन मुसीबत ये है कि इसने जो मुद्दे उठा के रखे हैं, हिंदुस्तान तो वैसे ही हमारा दुश्मन बना हुआ है,
हम चाहते हैं कि दोस्ती का हाथ बढ़ाएं, लेकिन वहाँ से अलावा बकवास से कुछ नहीं होता। तो पाकिस्तान ने ये कर दिया, पाकिस्तान ने वो कर दिया, करते कराते सब कुछ है खुद, लेकिन ये कि अपने मीडिया के ऊपर टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में पाकिस्तान को बदनाम करते हैं, अपनी सियासत चिपकाने के लिए पाकिस्तान को बदनाम करते हैं, और तुम लोगों को और कोई काम नहीं है। पाकिस्तान ने ये कर दिया, पाकिस्तान ने वो कर दिया, पाकिस्तान में वो हो गया। अगर पाकिस्तान अपने मसाइल में उलझा हुआ है, एक तरक्की पजीर मुल्क है, तुम तरक्की याफ्ता मुल्क में शामिल हो गए हो, 2023 चल रहा है। अच्छा हाँ, अब एक जवाब मैं आप लोगों को दे दूँ, ये सचिन ये इसकी सीमा की जो दोस्त, इसका बॉयफ्रेंड जितने भी हैं, ये सारे यूट्यूबर जो है ना, ये पब्लिसिटी स्टंट कर रहे हैं, ठीक है। धुआंधारा वाला जब केस हुआ था तब भी यही हुआ था, मेरे लिए आदमी की कज़न उठा के रख दिए, कोई मामा चाचा उठा के रख दिए, कोई उसका मंगेतर उठा के रख दिए बच्ची का। ये सारे जो है ना, ये छिछोरपने ये लोग करते हैं, कर रहा हूँ, ये लोग के तरीके होते हैं पब्लिसिटी स्टंट के, ठीक है, कि हमारे चैनल पे लोग आए, उसके बाद ही खुल के सामने आते हैं। ये काफ़ी लोगों ने किया था, वो जो अभी कनाडा में बैठा है बंदर, वो भी, ठीक है, और 2-3 यहाँ के बंदे हैं वो भी। ये सब पब्लिसिटी स्टंट होते हैं, इन चीज़ों पे नहीं रहे। सीमा हैदर का कोई यहाँ पर बॉयफ्रेंड वगैरह जो भी है ना, वो अभी तक सामने नहीं आया, ना उसकी कोई दोस्त आई है। पंजाब के अंदर जाके पता नहीं क्यों निकल आते हैं, किसी के भी कराची के अंदर एक रहता है बंदा, लेकिन पंजाब के अंदर जिगरी दोस्त और जिगरी जो है वो बॉयफ्रेंड निकल आता है, ये गर्लफ्रेंड निकल आती है। अब पंजाब के अंदर मैं कहता हूँ कि जितना छिछोरपना पंजाब के अंदर है ना, पाकिस्तान में कहीं नहीं है। कि अगर पंजाब को एक अलग मुल्क बना दी जाए ना, तो ये इंडिया को भी पीछे छोड़ देगा घटियापने के अंदर, ठीक है ना। ये जो सीमा बकवास कर रही है, मैं फिर कह रहा हूँ, इंडिया के जितने भी भाई बहन देख रहे हैं, मेरी बातें आपको कड़वी ज़रूर लग रही होंगी, लेकिन ये याद रखिएगा, ये सच है, ठीक है ना। इसको लात मारे कम वक्त मारी को, ये अमावस का चांद है हिंदुस्तान के ऊपर, ये याद रखिएगा, ये अमावस का चांद बन के नाजिल हुई है। इसको दफा करो वहाँ से, लात मारो, उसकी किसी ड्रामेबाजी में नहीं आओ। इसके बच्चे सीधे दो उसके शौहर को, और वो जो उठा रहे हैं ना बातचीत कि 6 महीने से कहाँ था, 5 महीने से कहाँ था, वो सारे सबूत आ जाएंगे। अभी मैं एक यूट्यूबर का भी केस लड़ने जो है वो सामने करने वाला हूँ आप लोगों के सामने, मेरी तरफ से बात हो जाए तो फिर मैं उस बेचारे का भी जो है वो हाल अहवाल करूँगा, उससे कुछ सवालात हैं मेरे, तो उसका वो जवाब जैसे दे दे मुझे, तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि उसके साथ क्या हुआ है इस केस के हवाले से, ठीक है ना। कीप वॉचिंग दिस व्लॉग्स, अल्लाह हाफिज़।